में प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन को पीएम मोदी ने मिशन कर्मयोगी की दिशा में अगला कदम माना जा रहा है। दरअसल सम्मेलन में प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में केंद्रीय, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाओं और अनुसंधान जैसे कई प्रशिक्षण संस्थाओं के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वहीं केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। पीएम मोदी को 9 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके चलते बीजेपी 1 महीने का अभियान चला रही है। इसी के चलते सीएम योगी वाराणसी पहुंचे। उन्होंने जनता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक नए भारत की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। कैसे हर व्यक्ति को मिलने वाली सुविधा में तमाम प्रकार के परिवर्तन हुए। महिलाएं हो, उनके सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कार्यक्रम, या नौजवान हो, उनके लिए उठाए गए कदम, चाहे वह स्टार्टअप इंडिया का हो, चाहे वह डिजिटल इंडिया का हो, मेक इन इंडिया का हो, महिलाओं के लिए मिशन शक्ति से लेकर के मातृवंदना योजना और तमाम प्रकार की उन योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो कार्यक्रम उठाए गए हैं। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर के सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, और पहली बार हो रहा है कि 12 करोड़ किसान भारत के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 6000 रुपये सालाना हर किसान के खाते में हर वर्ष जा रहे हैं। पहली बार हो रहा है। एमएसपी लागत का 1.5 गुना दाम हर किसान को प्राप्त होगा, यह पहली बार हो रहा है। नए उद्योग लग रहे हैं। इस ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग में व्यापक सुधार हुआ है। ये नया भारत है। और भाइयों बहनों, ये सब जो प्रयास हुए हैं और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। मोदी जी के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है। उन्होंने वैश्विक लीडर के रूप में आज उन्हें मान्यता मिली है। और काशी का यह सौभाग्य है कि देश की संसद में मोदी जी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व मोदी जी करते हैं। और यही कारण है कि आज काशी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। G20 का समिट आपके यहां वर्तमान में चल रहा है। दुनिया भर के जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए मंत्री हैं, वे आज यहां पर आ रहे हैं, यहां रहेंगे। काशी जगमगा रही है। एक बार फिर से जैसे देव दीपावली के अवसर पर काशी की जगमगाहट देखने को मिलती है, उसी प्रकार की जगमगाहट एक बार काशी के अंदर है। इससे पहले अनेक सम्मेलन यहां पर, काशी तमिल संगम का आयोजन यहां हुआ था, काशी तेलुगु संगम का आयोजन यहां पे हुआ था। काशी में इससे पहले अनेक ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिन कार्यक्रमों ने काशी को एक नई पहचान दी, काशी को एक नया आकर्षण का केंद्र बनाया है। आज दुनिया का हर देश काशी के साथ जुड़ने के लिए तत्पर है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में काशी की इस पहचान को जोड़ने के लिए तत्पर है। और काशी सचमुच काशी है। भाइयों बहनों, आज का ये स्वस्थ अवसर हम सबके सामने 9 वर्ष के अंदर बदलते हुए भारत की इस नई तस्वीर को भी सबके सामने रखने का एक मौका है। हम सब जान रहे हैं कि 2014 के पहले का भारत
2014 के बाद का भारत आज हम सबके सामने है। 2014 के पहले देश के अंदर किस प्रकार की स्थितियां थी? परस्पर अविश्वास का अभाव था। बड़े बड़े आंदोलन चल रहे थे। आम जनमानस के मन में सरकार के प्रति अविश्वास का सा वातावरण दिखाई देता था और एक गुस्सा, एक आक्रोश सरकारों के प्रति हम सबको देखने को मिला था। बड़े बड़े आंदोलन आपने देखे होंगे। भ्रष्टाचार, प्रतिदिन एक नया भ्रष्टाचार सामने आता था। विकास के नाम पे बंदर बांट होता था। सुरक्षा, आंतरिक हो या बाह्य, एक खतरे में पड़ी हुई थी। वैश्विक मंच पर साख नहीं बची थी। लेकिन पिछले 9 वर्ष के अंदर बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। यह बदलता हुआ भारत आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की अभी मई महीने में 19 मई से 24 मई तक 6 दिवसीय 3 देशों की यात्रा को आप सबने देखा होगा। समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपने उस पूरी यात्रा के वृत्तांत को महसूस किया होगा। वो यात्रा वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती हुई ताकत का एहसास भी कराता है। आज भारत की सीमा सुरक्षित है। कोई दुश्मन भारत को टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता। कोई भी दुश्मन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये नया भारत है जो मैत्री के भाव को भी समझता है, उसको निभाना भी जानता है और दुश्मन को उसकी मार्ग में घुस करके जवाब देना भी जानता है। नया भारत, एक नए। दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीनने वाले केंद्र सरकार के तानाशाही अध्यादेश के खिलाफ रामलीला मैदान में केजरीवाल पहुंचे और जनता को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनाने से पीएम ने मना कर दिया है। और क्या बोले केजरीवाल, आइए आपको सुनाते हैं। मैं स्कूल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं मैं तेरे स्कूल नहीं बनने दूंगा। मैं अस्पताल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं तेरे अस्पताल नहीं बनने दूंगा। मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, मेरे मोहल्ला क्लिनिक तोड़वा दिए मोदी जी ने। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां बंद करा दी। मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाता हूं, प्रधानमंत्री जी एलजी को कह के सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने देते। पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इन्होंने गरीबों के टेस्ट बंद करवा दिए। दोस्तों, मैंने दिल्ली के लोगों के लिए योगा क्लासेस शुरू की, प्रधानमंत्री जी ने योगा क्लासेस बंद करवा दी। प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, आप देश संभालो ना। आपसे देश तो संभल नहीं रहा। देश का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, डीजल 90 रुपए लीटर पहुंच गया, दूध महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, एलपीजी का सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर हो गया। इनको समझ ही नहीं आ रहा महंगाई कैसे। इनको चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे संभाले। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि इस देश के अंदर जनतंत्र होगा, जनता सुप्रीम होगी। आज प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान के परखच्चे उड़ा दिए। प्रधानमंत्री जी ने भारत का संविधान बदल दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब एलजी सुप्रीम होगा। जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब प्रधानमंत्री सुप्रीम होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब दिल्ली की जनता की वोट की कोई कीमत नहीं होगी। यह तो सरासर अपमान है दिल्ली के लोगों का।
प्रधानमंत्री जी कहते हैं दिल्ली की जनता जिसको मर्जी वोट दे, उस वोट की कोई कीमत नहीं है। दोस्तों, ये बीजेपी वाले रोज मेरा अपमान करते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। मेरे को अपने मान और अपमान की कोई चिंता नहीं है, मैं कोई परवाह नहीं करता। मैं इनको वापस गाली नहीं देता, मेरे को गाली गलौज नहीं करनी आती, मेरे संस्कार नहीं सिखाते। मैं 24 घंटे अपने काम में व्यस्त रहता हूं, मेरे को काम से मतलब है। आप लोगों ने मेरे को इतना मौका दिया, इतनी जिम्मेदारी है, 24 घंटे काम करता हूं। ये लोग मेरे को जितनी मर्जी गाली दे लें, लेकिन इस बार इन लोगों ने आपका अपमान किया है, आपकी वोट की कीमत, आपका वोट का अपमान किया है। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे संभाले। एक दिन कहते हैं 2000 का नोट आएगा, 5 साल बाद कहते हैं 2000 का नोट जाएगा। अरे इनको समझ ही नहीं है। आप लोगों ने कोई समझदार प्रधानमंत्री बनाया होता, कम से कम ये तो बता देगा 2000 का नोट आएगा कि जाएगा। मैं स्कूल बनवाता हूं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गोंडा में बीजेपी की तरफ से सांसद बृजभूषण ने रैली की। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इस दौरान शक्ति प्रदर्शन किया है। उन्होंने रैली से पहले रोड शो किया और जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद उनसे जब पहलवान से संबंधित सवाल पूछा गया तो वो पल्ला झाड़ते नजर आए। नहीं भाई, मेरा हर कार्यक्रम ऐसे ही होता है। 8 जनवरी को मेरा जन्मदिन था, 1.5 लाख लोग आए थे। मेरा हर कार्यक्रम ऐसे होता है, आप लोगों से पूछ लो। इसके लिए कोई विशेष इंतजाम नहीं किया गया था। हमारा हर कार्यक्रम ऐसे ही होता है। कहा जाए कि अगला चुनाव भी आप यहीं से लड़ेंगे? कैसरगंज लोकसभा से। एक पहलवानों पर सवाल है कि वो लोग 15 तारीख तक उन लोगों ने अल्टीमेटम, ये कोर्ट का निर्णय, कोर्ट के निर्णय का प्रतिशत, ये इस पर नहीं। गर्मी में भीड़ थी का माना जाए कि पूरा हमेशा होता है, हमेशा होता है। महिला पहलवानों के जो आरोप लग रहे हैं उसमें कुछ कहेंगे? नहीं, उस पर मेरा कुछ नहीं कहना। आप इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का? कोर्ट के फैसले का? नहीं भाई, मेरा हर कार्यक्रम ऐसे ही होता है। पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार अपने विरोधियों पर निशाना साधा। दौसा में राजेश पायलट की मूर्ति के अनावरण के बाद सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने गहलोत के बयान का जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि हम गरीबों की मदद करें तो केंद्र सरकार कहती है कि आर्थिक दिवालिया हो जाएंगे, और मैं नौजवानों की मदद करूं जिनके साथ धोखा हुआ है तो कहते हैं कि मानसिक दिवालिया हो जाएगा। सच्चे मन से गरीब नौजवानों की मदद करने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। खजाना हमारे पास है, उनकी हम मदद करें। वही वसुंधरा सरकार के घोटाले का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा कि 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहा तो सरकार के दांत खट्टे कर दिए। मैंने साल के 365 दिन वसुंधरा सरकार का विरोध किया। आइए सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। 22 साल का था और उनके जाने से जो कमी इस क्षेत्र को, हम सबको, परिवार को हुई, उसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, कि इस क्षेत्र की जनता ने, आप सब लोगों ने मुझको, मेरे परिवार को कभी एहसास नहीं होने दिया कि स्वर्गीय पायलट साहब हमारे साथ नहीं है। 23 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। किसी ने इस बात को बहुत बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांगती है, और हम
आपस में कोई से संबंध रखें, हम आपस में कुछ भी बात रखें, लेकिन सबसे बड़ा न्याय देने वाला वो नीली छतरी वाला है। बेबाकी से बोलना, सच्चाई ईमानदारी का समर्थन करना, विपरीत परिस्थितियों में भी समझौता ना करना, ये स्वर्गीय पायलट साहब ने मुझे सिखाया था। 22 साल का था और उनके जाने से मैनपुरी में सपा सांसद का बयान आया है। दरअसल आपको बता दें कि डिंपल यादव महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न बढ़ रहा है और पूरा देश महिला पहलवानों के साथ खड़ा है। और क्या कुछ कहा डिंपल यादव ने, आइए सुनते हैं। और महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ता रहा है। हमने देखा है कि महिला पहलवानों की जो आप बात कर रहे हैं, पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह सही है। मेरी अपनी यह राय है और जो भी न्यायालय द्वारा प्रक्रिया होनी चाहिए वो हो रही है। एफआईआर हुई है और मैं समझती हूँ एफआईआर के दम पे अब भाजपा को इस पे कदम आगे बढ़ाकर जो निर्दोष हैं उनके साथ खड़े होकर और जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। और महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ता रहा है। हमने देखा है कि महिला पहलवानों की जो आप बात कर रहे वहीं हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने शनिवार को पार्टी के 2 नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान किया। शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को ये जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि शरद के भतीजे अजित पवार इस फैसले से खुश नहीं दिखे। वहीं मुंबई में आयोजित एनसीपी के 25वें स्थापना वर्ष कार्यक्रम में वह बिना किसी से बात किए निकल गए। बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सुप्रिया को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला पहले ही ले लिया गया था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मैं राज्य स्तर का नेता हूं, जबकि सुप्रिया नेशनल लीडर है। वहीं नाराजगी की खबरों को खारिज करते हुए अजित ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि मैं इस बात से नाखुश हूं कि पार्टी ने मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। ये गलत है। जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया था तो हमने एक कमेटी बनाई थी और उस समय 2 फैसले लिए जाने थे। पहले शरद पवार से अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए अनुरोध करना और दूसरा सुप्रिया सुले को कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में देखना। वहीं ओडिशा के बालासोर में ट्रिपल ट्रेन हादसे की भयानक कहानियां सामने आई हैं। दरअसल इस दर्दनाक हादसे में जो लोग बच गए हैं या घायल हुए हैं वो तेजी से रिकवर हो रहे हैं, लेकिन कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती 105 मरीजों में से करीब 40 में पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर देखा जा रहा है। इन सभी मरीजों की काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। वहीं परिजनों की मौजूदगी में विशेषज्ञ मरीजों को डर को दूर भगा रहे हैं और शनिवार को डॉक्टरों ने इस बारे में जानकारी दी। वहीं आपको बताते चले कि ट्रिपल ट्रेन हादसे में 288 यात्रियों की जान गई है, जबकि 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। क्लिनिकली साइकोलॉजिकली विभाग के जसोबंता महापात्रा ने कहा है कि हादसे में बचे लोगों की मानसिक स्थिति को देखते हुए अस्पताल में सभी मरीजों की काउंसलिंग शुरू कर दी है। वहीं अमेज़न के घने जंगल में लापता 4 बच्चे 40 दिन के बाद सकुशल बचा लिए गए हैं। ये 11 महीने से लेकर 13 साल के हैं। ये बच्चे हायुटोटो समुदाय से हैं। अधिकारियों का कहना है कि सबसे बड़े बच्चे को घने जंगल में कैसे अपनी जान बचाई जाती है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी थी, जिसका उन्हें फायदा मिला। वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इस पूरे देश के लिए खुशी का दिन बताया। उन्होंने शनिवार को बच्चों से मुलाकात की। साथ ही साथ बताते चले कि 7 लोगों को अराकुरा के अमेजियाना में सैन डोस डेल गुआरियोस ले जा रहे थे। छोटा विमान 1 मई को अमेज़न के जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें बच्चों की मां सहित 3 वयस्कों की मौत हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।